नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड है ना, ये जो सीबीएसई बोर्ड है ये क्या कर रहा है, 40 मार्क्स का है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में लेगा हाफ ईयरली के बेसिस पर, क्योंकि ये पेंडेमिक का समय है और थर्ड वेव आ भी सकता है, तो इसलिए सीबीएसई का ये कदम है। हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं कि ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो हम लोग करवाएंगे ऑब्जेक्टिव में, वो एक एक चैप्टर से हम बताते चलेंगे कि आप मतलब आपका रिवीजन भी होता जाएगा और बताते भी चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टैली करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, द पाथवे बाय व्हिच डाइजेशन इज अकर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। किस तरीके से है ना, किस किस ऑर्गन में जाकर के ये डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन जब उसी का आप लेवल डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देखिए, एक प्रॉब्लम अक्सर क्या देखने को मिलता है कि स्टूडेंट लोग है ना, स्टूडेंट जो होते हैं वो डायग्राम बनाने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो देखिए, डायग्राम बनाने का सबसे सिंपल चीज है, आप इस तरीके से ऐसे करें, है ना, क्योंकि आने वाले समय में हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है, तो एक डायग्राम को हर बार ही पूछा जाता है। और अगर आपको डायग्राम बनाने आता है तो सिंपल सी बात है कि आपके पास लेवल डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करने आता है तो आपके पास एकदम 5 नंबर जो है 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में होगा, है ना। एकदम सिंपल है। आप देखिए, इसको ऐसे तरीके से, है ना, इस तरीके से अगर हम इसको बनाना स्टार्ट कर दें, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखते जाओ, खाली स्टेप टू स्टेप देखते जाना, उसके बाद चीजें बहुत आसान है। लगती है कि बहुत डिफिकल्ट है सर, कैसे बनेगा, है ना। एकदम देखो, चीजें सिंपल थी ना, अब इसको लेवल कर लेंगे, बस चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए, यही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या करना है, एक एक करके लेवल करते हैं। ये हमारा है नोज, ठीक, ये आपका है माउथ, इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप या इसी को कहा जाता है ओसोफेगस, है ना। इसी को क्या कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है ओसो फेगस। ये आपका है स्टोमक, ये आपका है पैंक्रियाज, ठीक। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है रेक्टम और ये है एनस, है ना। ये है रेक्टम, ये है एनस। इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, और इसको कहा जाता है लीवर, है ना। यही बेसिक हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब भी आप किसी फिगर को ड्रॉ करें, लेवल करें, तो उसके नीचे में जरूर लिख दें किस चीज का फिगर है। फिगर क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। यह है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे।
ये जो वीडियो है बहुत जबरदस्त होने वाला है आप लोगों का। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके का वीडियो शेयर करें, और वैसे बच्चे को जरूर शेयर करें जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि बिहार को ट्यूशन फ्री बिहार बनाए। लेट्स डू इट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो शुरुआत होता है वो माउथ पार्ट से होता है ना, माउथ से। माउथ क्या है जी? ये एक होलो जगह है जो अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में होता है ना। यानी माउथ जो है वो दो पार्टों से मिलकर बना है। एक को कहते हैं अपर जॉ और दूसरे को कहते हैं लोअर जॉ, है ना। अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है ना। आप इसको मूव नहीं कर सकते, जबकि लोअर जॉ को हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? मोबाइल होता है ना। या इसको कहते हैं कैन बी मूव्ड, कैन बी मूव, है ना। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो माउथ के दो, माउथ जो है वो होलो कैविटी टाइप का होता है ना। ये क्या है? एक कैविटी है जो कि किसके किसके बीच में होता है? अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में। ये अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों एक स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं टीथ, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? टीथ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टीथ। टीथ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ में होता है। सबसे पहले किस चीज का बना होता है ना? तो टीथ जो है, टीथ इज मेड अप ऑफ क्या? कैल्शियम एंड फास्फोरस, है ना। कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये जो टीथ का है बाबू, ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। यहीं से आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पॉइंट से आएगा कि टीथ जो है वो किस किस चीजों का बना होता है। यानी टीथ इज द कंपोजिशन ऑफ विच टू इंपॉर्टेंट मिनरल। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है सर? फास्फोरस है और कैल्शियम है। दूसरा, जो टीथ का शाइनिंग सरफेस है ना, शाइनिंग सरफेस, उसको हम लोग कहते हैं इनामेल, है ना। क्या कहते हैं? इनामेल। और इनामेल जो है वो शरीर का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में से एक है ना। इनामेल को हम लोग शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी कहते हैं, है ना। तो सबसे ये क्या है? इनामेल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टीथ को और अगर अच्छे से देखें तो सर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, टीथ जो है इसको हम लोग चार भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहले को कहते हैं इंसाइजर, दूसरे को कहते हैं कैनाइन, तीसरे को कहते हैं प्रीमोलर और चौथे को कहते हैं मोलर, है ना। ये चार कंडीशन है, चार तरीके के दांत होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर का काम है कटिंग का, है ना। इंसाइजर और जो कैनाइन है इसका काम जो है वो टीयरिंग का है। प्रीमोलर और मोलर का काम है क्या? ग्राइंडिंग का, है ना। मतलब इंसाइजर जो है उसको उससे काटते हैं, कैनाइन से चीर फाड़ करते हैं, और जो प्रीमोलर या मोलर है उससे हम लोग क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। जबकि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एज कहें, ऑन द बेसिस ऑफ एज की बात करें, तो टीथ जो होता है इसको हम लोग तीन भागों में फिर से डिवाइड करेंगे। पहले को कहते हैं मिल्क टीथ, है ना, मिल्क टीथ। दूसरे को क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। और तीसरे को कहा जाता है विजडम टीथ, विजडम टीथ, है ना। सबका हम लोग एज देख लें। 6 मंथ से लेकर के 6 इयर्स तक बच्चे के मुंह में जो दांत होते हैं वो मिल्क टीथ होता है।
और मिल्क टीथ का क्या है कि जितने भी मिल्क टीथ होंगे वो सभी एक समय टूटेंगे और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आएगा। तो इसका समय क्या ले लें, 6 ईयर से लेकर के 6 ईयर टू होल लाइफ जो दांत रहता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, परमानेंट टीथ। जबकि अगर विजडम टीथ की बात करते हैं तो जब किसी भी आदमी का एज या औरत का भी तो 23 से 35 साल हो, है ना, 23 से 35 साल जब किसी का जब किसी का उम्र हो तो उसे क्या आते हैं, उसे विजडम टीथ आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। इसमें हमें 2 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। सबसे पहले टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, दूसरा शाइनिंग सरफेस को क्या कहते हैं, या फिर इनामेल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, या फिर इनामेल क्या है, ये तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है विजडम टीथ से, है ना। विजडम टीथ से तीसरा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड में हमें अपेयर करना है, और बोर्ड जो है वो बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको इंसाइजर का क्या वर्क है या कैनाइन का क्या वर्क है, फ्री मोलर मोलर का क्या वर्क है, ये नहीं, ये सब आप जूनियर सेक्शन में पढ़ के आए हैं। तो हम यहाँ पे मेरा यही उद्देश्य है कि हम मेनली उसी टॉपिक को ज्यादा कवर करें या उसी टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें जिससे बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, है ना। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक सीरीज ला रहे हैं जो कि मैराथन होगा। प्रत्येक चैप्टर या प्रत्येक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक लेंगे। इसके पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो हमारा है टीथ फॉर्मूला, है ना, टीथ फॉर्मूला। देखिए हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास 4 दांत है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 दांत है। चलिए ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर अपर जॉ में भी है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर लोअर जॉ में भी है। तो इसी में अगर हम रेशियो निकाल दें अपर जॉ बाय लोअर जॉ, इसी को हम लोग कहते हैं टीथ फॉर्मूला, है ना, अपर जॉ बाय लोअर जॉ। अब देखिए अपर जॉ में जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये जो है अपर जॉ और लोअर जॉ में क्या है, ये पेयर में दिखाया गया है ना, ये पेयर है। मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बाई इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए इंसाइजर की संख्या 2 पेयर ऊपर में होगा अपर जॉ में, 2 पेयर लोअर जॉ में होगा। कैनाइन 1 पेयर ऊपर होगा, 1 पेयर नीचे होगा। प्रीमोलर 2 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा। मोलर 3 ऊपर होगा, 3 नीचे होगा। अब देखिए 2 1 3 3 3 6 2 8, यानी कि ऊपर में 8 इंटू 2 और नीचे में भी 8 इंटू 2, यानी कि 16 बाई 16 इज इक्वल टू, है ना, 16 बाई 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 टीथ। तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टीथ हैव अ एडल्ट पर्सन, है ना, एडल्ट पर्सन हैव हाउ मेनी टीथ। तो इसको हम लोग लिखेंगे 32 टीथ। ये कहां से कैलकुलेट होकर आता है सर, तो टीथ फॉर्मूला से। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है टंग, है ना, टंग। टंग से कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं बन सकेंगे क्योंकि टंग जो है वो बेसिक चीजें हैं। इसमें टंग में क्या होता है कि इस तरीके का आपका टंग है सर, है ना, ऐसे। यहां पे बहुत सारे टेस्ट वर्ड होते हैं, है ना, इसको क्या है, ये सब टेस्ट वर्ड है जो कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट के लिए होता है। जैसे नीचे वाले को नीचे में साल्टी, साइड में जो होता है वो सावर होता है ना, दोनों साइड, और फिर बीच से जो होता है वो स्वीट होता है ना, स्वीट। और यहाँ पे क्या है कि वो हमको बीटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये टेस्ट किसके कारण होता है सर, तो ये वहां पे टेस्ट वर्ड होते हैं, टेस्ट वर्ड।
ये टेस्ट वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट। अब यहां से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा इपिग्लोटिस से, है ना, इपिग्लोटिस से। जिस इपिग्लोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे किसमें, जब आगे फूड पाइप में जाएंगे तो, है ना, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे कब, जब फूड पाइप में जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, ओसोफेगस। ओसोफेगस, चलिए ओसोफेगस क्या है कि डबल लेन स्ट्रक्चर होता है सर, ये डबल पाइप्ड स्ट्रक्चर है ना। इसी में एक होता है विंड पाइप, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप, है ना। एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप, और यहीं पे एक ऐसा फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं इपिग्लोटिस, है ना, इसी को कहा जाता है इपिग्लोटिस। अब देखिए यहां पे क्या है कि जो विंड पाइप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विंड को, यानी जो रिस्पायरेशन का काम करता है उसमें ले जाने के लिए। फूड पाइप जो होता है वो फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कॉमन पाथ होने के कारण, है ना, कॉमन पाथ होने के कारण क्या है, ये इपिग्लोटिस का काम है वो फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर करेगा। जब आप सांस लीजिएगा तो उसमें फूड पाइप को बंद करके रखेगा, जब आप खाना खा रहे हो उस समय सांस के पाइप को बंद करके रखेगा, इस तरीके से। अब यहां देखिए क्वेश्चन आता है कि आदमी स्नीज क्यों करता है ना। देखो होता क्या है कि हमारे ब्रेन जो है हमारा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सीएनएस इसको कहते हैं, जो कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो खैर सीबीएसई उसको शायद हटा दिया है चैप्टर से, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जाकर के हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो होता क्या है कि ग्लोटिस, इपिग्लोटिस का काम है कि इसको अच्छे तरीके से रिस्पांस मिलता रहेगा, कि वर्क करता रहेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि ब्रेन जो है, इपिग्लोटिस जो है वो ब्रेन को मैसेज भेज रहा है कि भाई कौन सा ढक्कन बंद करें, है ना, कौन सा ढक्कन बंद करें। अब आप ऐसा कंडीशन कब होता है, जब आप बोलते बोलते खाते हैं, है ना, या खाते खाते बोल रहे हैं। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि वो बोलते बोलते खाते हैं या खाते खाते बोलते हैं, बहुत होशियार किस्म के लोग होते हैं। ऐसे आदमी को हम कहते हैं थुथुर, है ना। ये जो थुथुर टाइप के लोग होते हैं जो खाते खाते बोलते हैं, 100 बार कहा गया है कि खाने के समय बोलिए नहीं और बोलने के समय खाइए नहीं, है ना। लेकिन ये तो थुथुर है ना, ये तो करेगा नहीं, है। तो ये इपिग्लोटिस क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज करता है भैया कौन सा पाइप बंद करें, है ना। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से मैसेज नहीं दे पाता है और ये मैसेज इपिग्लोटिस के द्वारा रिसीव नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, आदमी सड़क जाता है ना। फूड पाइप में चला गया दाना अनाज का, है ना, या फिर फूड पाइप में चला जाएगा क्या, एयर। तो ऐसे स्थिति दोनों कंडीशन में उसको हिचकी आएगा या वो सड़क जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टोमक का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।